हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए फार्माकोलॉजी के एमसीक्यूज लेके आप लोग के लिए इस वीडियो में। देखिए फार्माकोलॉजी के एमसीक्यूज हम 2020 करके डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो आपको फार्माकोलॉजी की प्लेलिस्ट में सारे मिल जाएंगे। अभी जो है 100 के भी पार्ट्स बना देते हैं इसके, ठीक है। तो 1 से 100 और 100 से 200 और 200 से 300 के 3 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। ये पार्ट 4 है, इसमें जो है 300 से 400 तक एमसीक्यूज है, ओके। बाकी आपको एक्सप्लेनेशन के साथ देखना है तो आपको 2020 एमसीक्यूज के वीडियो बना के दिए हैं। जैसे 301 से 320 तक का वीडियो मिलेगा आपको फार्माकोलॉजी की प्लेलिस्ट से। तो आप ये 20 क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ, मतलब ये 100 क्वेश्चन इस टाइप से एक्सप्लेनेशन के साथ देख सकते हैं। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आपको 100 क्वेश्चन रिवाइज करा देंगे और बाद में क्या करूँगी, सारे जो है इनको कंबाइन करके आपका एक ही वीडियो ले आऊंगी जिसमें सारे क्वेश्चन आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे, ओके। जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। और स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके सभी जो अपकमिंग फार्मा कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज होते हैं नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। देखिए क्वेश्चन है डोट्स थेरेपी वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इन, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन बी इसमें है, ऑप्शन 2 1997, ओके। डोट्स पता है आपको, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तो एक्सप्लेनेशन तो यहाँ नहीं डिस्कस करनी। देखिए विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन बार्बिचुरेट, हिप्नोटिक में आपका ग्लूटाथियोनाइड आएगा। नेक्स्ट एंटीबायोटिक दैट इज हाईली इफेक्टिव इन ट्रीटिंग द बुबोनिक प्लेग के लिए एंटीबायोटिक है आपकी टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट कोर्टिसोन इज ए डैश एड्रेनोकोर्टिकोइड, तो ये होता है शॉर्ट एक्टिंग, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। Which among the following drug shows clinically important drug interaction due to narrow safety margin, तो आंसर हो जाएगा आपका डिजोक्सिन। Which of the following is an aryl acetic acid NSAIDs में आपका डिक्लोफिनैक और एसिक्लोफिनैक आता है। Which among the following is a trimethylxanthine is caffeine। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following is an inhalational general anesthetics में आपका एनफ्लूरेन आ जाएगा। रेड डाई दैट इज यूज्ड एज एन एंटीलेप्रोटिक इज क्लोफाजिमिन। एग्जाम्पल ऑफ इनहेलेशनल एनेस्थेटिक इज हेलोथेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन में आपका क्लोक्सासिलिन आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, phenoxymethyl penicillin is called as penicillin V. All of the following are term used to describe pharmacokinetic except pharmacokinetic में आता है ADME, absorption, distribution, metabolism, excretion आता है। तो adsorption नहीं आएगा, absorption होता है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डेरिवेटिव ऑफ इमिडाजोल इज मेट्रोनिडाजोल। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस ए माइल्ड सेडेटिव इफेक्ट, तो आपका क्लोरफिनाइरामिन ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन में नहीं आती, आपके ऑप्शन ए हो जाएगा पेनिसिलिन जी, बेंजाइल पेनिसिलिन। एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में ऑप्शन डी हो जाएगा एम्पिसिलिन, जो एमिनो पेनिसिलिन में आता है, ओके। नेक्स्ट है, नॉट एन इनहेलेशन एनेस्थेटिक में नहीं आता, मतलब इंट्रावीनस का एग्जाम्पल होगा, तो मिथोहेक्सिटोन सोडियम ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर आइसोनियाजिड, के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, रोंग है, वो बताना है। देखिए इसको ब्रोंकोस्पाज्म में यूज करते हैं, यही इसमें जो है ऑप्शन सी रोंग लिखा हुआ है। बाकी माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करा देती है, ये मेटाबॉलिज्म जो है उसमें एसिटाइलेशन होता है और पेरिफेरल न्यूरोपैथी कोज करा देती है। तो आपका जो रोंग है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट विच ड्रग इज नॉन एनाल्जेसिक ओपिएट, ओके। नॉन एनाल्जेसिक है और ओपिएट है एंड यूज्ड एज कफ सप्रेसेंट, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा फोल्कोडिन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट ऑफ न्यूरोलेप्टिक्स आर करेक्ट एक्सेप्ट, किसको छोड़ के, ऑप्शन डी हैलोपेरिडोल डज नॉट कोज एक्स्ट्रा पिरामिडल डिस्टर्बेंस, तो ये गलत लिखा हुआ, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। एब्जॉर्प्शन इज वाटर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज सिंथेसाइज्ड इन द इंटीमा ऑफ ब्लड वेसल इज ए स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन, को इनहिबिट करा देता है, तो वो आपका प्रोस्टासाइक्लिन होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन I2 होता है, जो प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इनहिबिट कराता है। अगर आपसे कहे को इंड्यूसर कौन सा है, तो आप कहेंगे थ्रोम्बोक्सिन A2 होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्रीसियोफल्विन, तो हो जाएगा ग्रीसियोफल्विन का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो इंक्रीज होता है विद फैट डाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेवी सिंड्रोम अकर इन न्यूबॉर्न विद, आपको पता है ये क्लोरमफेनिकोल कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी ड्रग थेरेपी ऑफ लेप्रोसी में यूज करेंगे, रिफाम्पिन डेप्सन क्लोफाजिमिन। ऑप्शन सी टेट्रासाइक्लिन शुड नॉट बी गिवन विद एंटासिड, क्योंकि एंटासिड क्या कराते हैं, इसके एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कराते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सिल्डेनाफिल क्या होता है, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनहिबिटर इज सिल्डेनाफिल। नेक्स्ट विच एंटीडोट इज यूज्ड इन कॉपर की पॉइजनिंग में आपका एंटीडोट आता है पेनिसिलामिन आता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोलाइड, एंटीबायोटिक नहीं है तो वैनकोमाइसिन नहीं आती, बाकी इरिथ्रोमाइसिन स्पायरामाइसिन एजिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड्स में आती है। कैप्टोप्रिल एक्सर्ट एक्शन बाय इनहिबिटिंग कन्वर्जन ऑफ, कैप्टोप्रिल क्या कराता है, ये इनहिबिट कराता है कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 से जो एंजियोटेंसिन 2 बनता है उसके कन्वर्जन को इनहिबिट कराता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन इन द बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में आयरन स्टोर्ड होता है फेरेटिन की फॉर्म में, ऑप्शन ए। सबलिंगुअल यूज ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स में नाइट्रोग्लिसरीन आइसोर्बेट डाइनाइट्रेट आएगा, आंसर इज ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। थ्रोम्बोक्सेन्स इज मेनली सिंथेसाइज्ड बाय द लंग्स, तो थ्रोम्बोक्सेन्स होते हैं सिंथेसाइज्ड होते हैं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी प्लेटलेट्स। ओके, आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट हाइपोटेंसिव इफेक्ट ऑफ क्लोनिड्रिन इज ड्यू टू इफेक्ट ऑन, तो ये हो जाएगा प्री साइनेप्टिक अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं, ऑप्शन ए अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। एंडोथेलियम डिपेंडेंट रिलैक्सिंग फैक्टर ऑफ ब्लड इज नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 5-HT3 एंटागनिस्ट यूज एज एंटी एमिटिक एजेंट में आपका ओंडेंसिट्रोन आ जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा ओंडेंसिट्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्टिव इनिबिशन ऑफ सीरोटोनिन अपटेक इज बाय एसएसआरआईज में आपकी फ्लोक्सिटीन फ्लोक्सामिन, ऑप्शन सी हो जाएगा। साइटोक्सिक ड्रग विद मैक्सिमम एमिटिक एक्टिविटी सिस्प्लेटिन, ऑप्शन ए। लिवर माइक्रोसोमल एंजाइम्स आर स्टिमुलेटेड बाय, ऑप्शन बी फेनोबार्बिटोन। नेक्स्ट एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ डायazepam इज ऑप्शन बी नो डायazepam। नेक्स्ट NSAIDs प्रोड्यूस अल्सरोजेनिक एक्शन बिकॉज, तो ये क्या कराते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा द इंक्रीज म्यूकस ब्लड फ्लो इन स्टमक। एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन कैटाबोलिज्म इन मैन इज यूरिक एसिड। मॉर्फिन डज नॉट कोज डायरिया, ऑप्शन डी। एपिनेफ्रिन इज एडेड इन लोकल एनेस्थेटिक टू प्रोलॉन्ग द एक्शन ऑफ द ड्रग, ऑप्शन बी। ऑप्टिक न्यूराइटिस इज साइड इफेक्ट ऑफ इथेम्ब्यूटोल, ऑप्शन बी। व्हाट हैपेंड व्हेन फेनेटोइन इज गिवन विद TCAs, तो फेनेटोइन को TCAs के साथ देंगे तो फेनेटोइन क्या कराएगा, TCAs को प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट से डिस्प्लेस करा देगा, जिससे क्या होगा TCAs की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, ऑप्शन बी हो जाएगा इंक्रीज टॉक्सिसिटी ऑफ TCA। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिकर्सर ऑफ थायरोक्सिन एपिनेफ्रिन नोरेपिनेफ्रिन इज टायरोसिन अमीनो एसिड, ऑप्शन डी। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग अल्सर थेरेपी में तो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग यूज करते हैं तो उससे क्या होता है डायरिया अबॉर्शन न्यूट्रिएंट ब्लीडिंग, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। Oral hypoglycemic agent which is a thiazolidine dione derivative is pioglitazone, option C. Anti-cancer drug kill cancer cell by first order kinetics, option C हो जाएगा। Dopamine is degraded by both A and B, option C. Next question है विच ऑफ द फॉलोइंग में को साइक्लोप्लेजिया वेन्यूज टॉपिकली इन द आई, तो ऑप्शन देख लीजिए आपका एट्रोपिन हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कैल्सिटोनिन इज सिक्रेटेड बाय, तो ये थायराइड ग्लैंड सिक्रेट करती है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिडक्शन ऑफ रैट टेल इज ऑब्जर्व बाय आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, ऑप्शन सी ओपियोइड एनाल्जेसिक ड्रग। नेक्स्ट एंजियोडेमा इज द एडवर्स ड्रग रिएक्शन अफेक्टिंग द स्किन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस स्टेटस एपिलेप्टिकस में आपका ऑप्शन बी डायazepam हो जाएगा। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मलेरिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज क्लोरोक्विन, ऑप्शन ए। प्राइमाक्विन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन डेफिशिएंसी ऑफ, ऑप्शन ए ग्लूकोज फॉस्फेटेज डिहाइड्रोजिनेज। Thyroxine is synthesized from tyrosine amino acid, option A. Most common dose related side effect of salbutamol is tremors, option D. All are used in diabetic ketoacidosis except glucagon, option D. Which of the following is short acting insulin में आपका रेगुलर इंसुलिन आएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग यूज फॉर रेयर डिजीज आर नोन एज ऑर्फन ड्रग्स। नेक्स्ट ड्रग यूज टू रिलीव पेन आर नोन एज एनाल्जेसिक्स। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर बताना है आपने, देखिए एमिनोग्लाइकोसाइड इनिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस गलत है, सिफेलोस्पोरिन इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस भी गलत है, सही हो जाएगा पेनिसिलिन इनिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस। ओके, बाकी जो है फ्लोरोक्विनोलोन्स सेल वॉल पे एक्ट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ एस्प्रिन, एस्प्रिन का फंक्शन है देखिए ऑप्शन बी इनहिबिट इरिवर्सिबल टारगेट एंजाइम। विच अमंग द फॉलोइंग रेडमैन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड, तो वैनकोमाइसिन का एडवर्स इफेक्ट आता है रेडमैन सिंड्रोम, ऑप्शन ए। विच इंजेक्शन ओनली नीड ए शॉर्ट थिन निडल सिंस दे आर एडमिनिस्टर्ड इनटू द एडिपोज टिश्यू दैट लाइज बिटवीन द स्किन एंड मसल, तो ये सबक्यूटेनियस इंजेक्शन में होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंट्राओशियस इंजेक्शन, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। दिस इंजेक्शंस आर इनफ्रीक्वेंटली यूटिलाइज्ड बिकॉज दे आर नॉर्मली ओनली एक्सप्लोर्ड व्हेन IVSS इज नॉट एन ऑप्शन। ओके, आइडेंटिफाई द एंटीडोट फॉर टॉक्सिक लेवल ऑफ ओपियोइड, तो ये हो जाएगा आपका नाल्ट्रिक्सोन एक्यूट टॉलरेंस नोन एज टैकिफाइलैक्सिस, ऑप्शन सी। विच विल बी मोस्ट लाइकली टॉक्सिन ट्रीटेड विद डाइफेरियोक्सामिन, तो ये आयरन के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा। हाउ इज एमोक्सिसिलिन डिफरेंट फ्रॉम एम्पिसिलिन, तो ओरल अब्जॉर्प्शन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट व्हेन द एनेस्थेटिक इज इंजेक्टेड इन द सबएरेकिनोइड स्पेस, इसको बोलते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया, ऑप्शन डी। जैसे मेलाटोनिन इज सिक्रेटेड बाय द पीनियल ग्लैंड, ऑप्शन सी हो जाएगा। एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन इज ड्यू टू विच एंटीबॉडी IgE इन्वॉल्व होती है, ऑप्शन बी। नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिटर इज एसिटाजोलामाइड, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा आप लोगों का। एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ इमिप्रामिन इज डेसिप्रामिन, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लाज्मा काइनिन, इसमें आपका कैलेडिन आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द प्रेजेंस ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स, जैसे एम्पिसिलिन का एब्जॉर्प्शन रिड्यूस होगा, ऑप्शन डी। जैसे हीटेरो आइटम प्रेजेंट इन फिनोथायाजीन्स, नाम से पता लग रहा है फिनोथाया मतलब सल्फर, अजीन्स मतलब नाइट्रोजन, ठीक है। फिनोथायाजीन्स में आपका सल्फर और नाइट्रोजन है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सल्फर एंड नाइट्रोजन। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी थायरॉइड ड्रग, में कार्बिमाजोल, मेथिमाजोल एंड प्रोपाइल थायोयूरासिल आता है, ऑप्शन ए आ जाएगा मेथिमाजोल। नेक्स्ट है विल्म्स ट्यूमर इज आल्सो नोन एज नेफ्रोब्लास्टोमा भी बोलते हैं, इसको आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेफ्रोब्लास्टोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कॉज फीटल एबनॉर्मेलिटी इज नोन एज टेराटोजेनिसिटी, आंसर इज ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोना पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जो है आपके हार्मोन प्रोड्यूस करती है, कौन सा? एक तो आपका वैसोप्रेसिन होता है, डायरेटिक हार्मोन ऑक्सीटोसिन होता है। ऑप्शन में आपको देखिए एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए वैसोप्रेसिन, ठीक है। तो वैसोप्रेसिन नोना पेप्टाइड हार्मोन है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट कराती है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट में टिडीन वाली ड्रग आती है, सिमेटिडीन दिया है, ऑप्शन बी में। एनाफाइलैक्टिक एलर्जी फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में आती है, ऑप्शन ए। इटोपोसाइड इज सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ, तो देखिए प्लांट टर्पीन, प्लांट टैनिन, प्लांट अल्कलॉइड, प्लांट ग्लाइकोसाइड, ऑप्शन डी प्लांट ग्लाइकोसाइड। कैप्टोप्रिल वाले ACE इनिबिटर्स होते हैं, ऑप्शन ए ACE इनिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में इरिथ्रोमाइसिन आ जाएगी, ऑप्शन ए। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स आर इन्वॉल्वड इन, ऑप्शन सी हो जाएगा फैट मेटाबॉलिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, ग्लूकागोन ग्रोथ हार्मोन, तो ये आपका ऑप्शन बी सोमैटोस्टैटिन। एंड साइक्लोस्टोमेडोडिनेल क्या होता है? ये एक निमेटोड है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट अल्जीमर डिजीज विच पेप्टाइड लेवल एलिवेटेड, तो अल्जीमर डिजीज में बीटा अमोइलॉइड जो होता है उसका पेप्टाइड लेवल जो है एलिवेट हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट एडवर्स ड्रग रिएक्शन डज नॉट अकर ड्यू टू, तो ऑप्शन बी ड्रग चेंज की वजह से नहीं होती। निकोटिक रिसेप्टर्स होते हैं लिगैंड गेटेड कैटायन चैनल्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एलिमेंट हैविंग ए वाइटल रोल इन द बायोसिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, तो ये आयोडीन हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट टेराजोसिन इज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, देखिए जोसिन वाली प्राजोसिन, टीराजोसिन, डॉक्साजोसिन, टैमसुलोसिन, तो ये सारे के सारे अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकिंग अल्फा 1 रिसेप्टर्स, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा ब्लॉकिंग अल्फा 1 एड्रेनोसेप्टर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटेज इनिबिटर्स लिट्रोजोल एंड नास्ट्रोजोल, दो ड्रग आती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। आपका क्वेश्चन है पेरिफेरल न्यूराइटिस इज ए मेजर साइड इफेक्ट ऑफ एटोरवास्टैटिन, प्राजोसिन, पेनिसिलिन, आइसोनियाजिड, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।